राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो। ठीक है, देखिए आज आपका लेक्चर नंबर 33 रहने वाला है। इससे पहले 32 सेशंस मैं ले चुका हूँ। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, ठीक है, जिन बच्चों को पता ही नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स यहाँ पर करवाए जा रहे हैं 24, 25, 26। आपके एग्ज़ाम में कोई फिक्स नहीं रहता किसी भी एग्ज़ाम में कि 1 साल का पूछेगा, 1.5 साल का पूछेगा, 2 साल का पूछेगा। हर एक टीचर एक एक्सपेक्टेड बता देता है कि हाँ 6 महीने कर लो, 1 साल कर लो। ठीक है, तो मैंने इस बार कुछ यूनिक सोचा है जिससे बच्चों को परेशानी ना होए। आप पूरे यूट्यूब पे देखेंगे वो स्पेसिफिक पढ़ा रहे हैं कि इस मंथ का, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, 26, 25। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, जो मुझे अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस 25 के, 26 के, यहाँ तक कि 24 के, मैं वो सभी करवा रहा हूँ। साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो बार बार सेम एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। अभी बहुत सारे जो लेटेस्ट एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो मैं वो भी क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ। हाई चांस रहेंगे आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो जाए। ठीक है, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम की, अभी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो और भी वैकेंसी आनी बाकी हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट कंटेंट रहने वाला है, आप एक बार पढ़ के देखिए। 10 से 15 मिनट की सेशन लेता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 से 15 क्वेश्चन डेली करवाता हूँ। देखिए अगर आप 10 से 15 मिनट भी नहीं दे सकते तो देखिए करंट अफेयर्स डेफिनेटली आपके ऊपर काफ़ी बड़ा बर्डन बन जाएगा। आपके बर्डन को कम करने के लिए मैंने ऐसा सेशन प्लान किया है। ठीक है, काफ़ी यूनिक चीज़ है, पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको स्पेसिफिक ईयरली, मंथली मिलेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ के देखिए, 3 या 4 दिन सिर्फ सेशन ले लीजिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिन बच्चों को नहीं मिल रही तो प्लेलिस्ट द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में जो बच्चे ने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी वीडियो, काफ़ी मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने लॉन्च किया एक इनिशिएटिव, ठीक है, जिससे वो कनेक्ट कर पाएंगे वेरीफाइड एम्प्लॉयज़ विद टैलेंटेड नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हु क्लियर और द स्टेज ऑफ एग्जाम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। देखिए अभी यूपीएससी ने एक स्कीम लॉन्च किया, एक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, जो भी बच्चे ने जैसे सभी स्टेटस क्लियर कर लिया, साथ में जो भी इंटरव्यू है वो भी क्लियर कर लिया, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नेम नहीं आया है, तो उनके लिए उनकी मेहनत बेकार ना जाए। जो भी टैलेंटेड बच्चा है, ठीक है, नहीं तो अगले साल उसको दोबारा फिर सारा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, एक प्रतिभा सेतु नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं ऑलरेडी, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो वो अराउंड वहाँ पर 10,000 के आसपास बच्चों का, स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखेंगे। अगर किसी कंपनी को, किसी डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ठीक है, नीड है कि जैसे सपोज कर कोई भी बच्चा है, उसने एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ तक कंप्लीट कर रखी है, ठीक है, किसी कंपनी को स्पेसिफिक कहीं पर नीड है, तो बच्चा वहाँ से उठा सकते हैं वो। ठीक है, जिससे बच्चे का टाइम वेस्ट भी नहीं रहेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसको अच्छे लेवल पे एक जॉब भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस पोर्टल का क्या नेम रहेगा? प्रतिभा सेतु। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं चेक कर सकते हैं, ये यूपीएससी के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है। 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा डेफिनेटली आप मार्क्स मंगवाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज सेट अप 9 member पैनल हेडेड बाय डैश टू एग्जामिन इशू related to coaching, emergence of dummy schools as well as effectiveness and fairness of entrance examination। अभी देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक 9 member की एक कम्युनिटी बनाई है, ठीक है, जिसका हेड है विनय जोशी। जिसका काम क्या रहेगा, जो भी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं, सपोज करो नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, जीए का एग्ज़ाम हो रहा है, तो जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ हो, अच्छे तरीके से कंडक्ट किए जाएँ। फेयरनेस हमेशा रहनी चाहिए उनके अंदर। साथ में अगर कोई कोचिंग रन कर रहे हैं, ठीक है, सपोज करो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस हैं वो डमी है, उनके पास कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, तो उनके ऊपर भी ये नज़र रखेंगे। ठीक है, तो ये 9 member के पैनल का हेड कौन रहेगा? विनीत जोशी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लिया गया है। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इन कोलैब विद माई जीओवी प्लेटफॉर्म, कौन सी मिनिस्ट्री ने कोलैब किया है माई जीओवी प्लेटफॉर्म के साथ, जो लॉन्च करेंगे बदलता भारत मेरा अनुभव कैंपेन। ठीक है, देखिए जिसमें वो इनवाइट करेंगे स्टूडेंट्स को, जिससे वो अपने जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, देखिए बदलता भारत मेरा अनुभव 11 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे वो कोलैब करेंगे माई जीओवी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, बदलता भारत मेरा अनुभव कैंपेन, याद रखना इन दोनों ने मिलकर कोलैब करके किया है ये। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए तीनों क्वेश्चंस मैंने जो करवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। पहला, प्रतिभा सेतु जो यूपीएससी ने लॉन्च किया है। ठीक है, सेकंड कि विनय जोशी ने जो नए मेंबर पैनल एक टीम बनाई है, जिससे वो सब कुछ चेक करेंगे कि सब कुछ फेयरनेस तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, और मेरा बदलता बदलता भारत मेरा अनुभव। ठीक है, माई जीओवी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने कोलैब करके किया है लॉन्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फोर्थ, व्हाट इज सैंक्शन ऑप्शन, ए कॉन्सेप्ट दैट रिसेंटली बीन हाईलाइटेड इन ग्लोबल न्यूज अमिड राइजिंग टेंशन इन ऑल इजराइल एंड ईरान। जैसे कि आप सबको पता ही अभी युद्ध चल रहा है। ठीक है, इजराइल ईरान और यूएसए में। ठीक है, तो व्हाट इज सैंक्शन ऑप्शन, सैंक्शन ऑप्शन क्या है। ठीक है, ये वर्ड्स यूज़ किया गया था एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली ये है क्या, तो मैं देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले सैमसंग ऑप्शन से जाने से पहले एक सैमसंग नाम की कोई ना एक स्टोरी थी, जिसमें ये बताया गया था पहले। ठीक है, कि जिसने पूरा टेम्पल खुद से ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जो भी सारे एनिमीज थे उनका सबका ख़त्म कर दिया था। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया है सैमसंग ऑप्शन। ठीक है, इसराइल ने इसके बीच में ये बोला है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ज़्यादा कंडीशंस मेरे देश की ख़राब होती है, तो वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा, जिससे वो हर एक पूरी कम्युनिटी ख़त्म कर देगा, पूरा देश ही ख़त्म कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये रहेगा। ठीक है, इसराइल स्ट्रेटेजी ऑफ मैसिव न्यूक्लियर रिटेलिएशन एज ए लास्ट रिसोर्ट, उसके पास जब कोई भी अल्टरनेट नहीं बचेगा, उसके पास आखिरी ऑप्शन रहेगा, तो वो न्यूक्लियर यूज़ करेगा। ठीक है, सब कुछ खतरनाक कर देगा, बर्बाद कर देगा, विनाश कर देगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ ओपन राष्ट्रपति तपोवन राष्ट्रपति निकेतन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, इन्होंने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन लॉन्च किया, कहाँ पर, दैट इज देहरादून के अंदर इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जिससे वो लॉन्च करेगी पहली आर्टिफिशियल रेन पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, थ्रो क्लाउड सीडिंग के साथ, जिससे वो कॉम्पैक्ट कर पाएंगे, कम कर पाएंगे एयर पोल्यूशन। ठीक है, द पायलट प्रोजेक्ट इज बीइंग लीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, जो भी इस पायलट प्रोजेक्ट को लीड करेगा वो कौन से इंस्टीट्यूट लीड करेगा। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ओवरऑल केयर टेक कौन करेगा, दैट इज आईआईटी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए मैं रेंडमली कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा के लेके आ रहा, काफ़ी सोच समझ के एनालाइज करके कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 33 है। ठीक है, आप रेंडमली कोई भी मेरी वीडियोस देख लेना, हर एक वीडियो में आपको यूनिक क्वेश्चन ही दिखेंगे, जो आपने आज तक पढ़े ही नहीं होंगे। ठीक है, सेवंथ, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकेम द फर्स्ट फीमेल एन अफ्रीकन प्रेसिडेंट द इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी, पहली फीमेल अफ्रीकन प्रेसिडेंट कौन बनी है। ठीक है, आईओसी की, दैट इज क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेम, याद रखना, वुमेन है और अफ्रीकन है। ठीक है, दैट इज क्रिस्टी कोवेंट्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100% ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए आपके एग्जाम में अभी 10 से 15 क्वेश्चन लेके हम अभी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एज पर रिसेंट इन्फॉर्मेशन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, 2025 में जो गेम्स हुई थी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर आयोजन किया गया था, दैट इज जयपुर में इसका किया गया था। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, इंडिया का पहला एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम एटीएमएस भी बोलते हैं, प्रोजेक्ट जिसका उद्घाटन किया गया द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली के अंदर, एटीएमएस को डेवलप कौन सी कंपनी ने की है, आपसे सिंपल ये पूछा गया है। ठीक है, भारत का पहला
एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया, डेवलप किया गया? दैट इज इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि द रीज़न बिहाइंड ATMS आपसे सिंपल पूछ लेगा, ATMS को कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है। अगर आपको फुल फॉर्म ही नहीं पता, आप समझ ही नहीं पाएंगे ATMS एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, ये भारत का पहला एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको डेवलप किया है इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, द आरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको ऑफिशियली रीनेम कर दिया गया है, जिसका नेम रखा गया है आरलम बटरफ्लाई सेंचुरी। ठीक है, ये सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड, आपको कौन से स्टेट में लोकेटेड, आपको ये बताना है। ठीक है, दैट इज केरला के अंदर आप ये लोकेटेड रहेगी। ठीक है, आरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 360 व्यूज़ देखे इसका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर ऐसे भी बन सकते हैं, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लें करंट अफेयर्स में ना पूछ के। ठीक है, आरलम बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, आपसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आरलम बटरफ्लाई सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, दैट इज केरला। ठीक है, अभी देखिए काफ़ी बच्चों का डाउट था, सर प्लीज़ हमें बता दीजिए हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क की वैकेंसीज कब आएंगी, जो परमानेंट कोर्ट क्लर्क की है। देखिए मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, जितना मैंने सोर्सेज से पता किया है, 100% कन्फर्म है वैकेंसीज तो आएंगी ही। ठीक है, बहुत जल्द हाई चांस रहेंगे आपके अप्रैल के लास्ट वीक में वैकेंसीज आ जाए या फिर मई में आ जाए। ठीक है, होप फॉर बेस्ट, बहुत जल्द वैकेंसीज आएंगी, आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, जितनी शिद्दत से आप अभी पढ़ोगे, डेफिनेटली जब नोटिफिकेशन आएगा ना, तब आप बहुत ज़्यादा खुश होगे, हाँ काफ़ी बच्चों से मैं आगे निकल चुका हूँ। बहुत सारे बच्चे उस टाइम सोचेंगे समझेंगे मैं क्या करूँ, कहाँ से पढूँ, क्या कुछ ना करूँ, और आप 50 से 70% ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।